हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट के एडमिशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जिन जिन माता पिता को अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट में करवाना चाहते हैं तो वो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट में एडमिशन को लेकर सभी छोटी छोटी जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे सभी को जानकारी मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लास फर्स्ट के एडमिशन से संबंधित कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास फर्स्ट में कराना चाहते हैं और आप अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडमिशन से संबंधित क्या क्या जानकारी देते हैं इस वीडियो में देखेंगे। केंद्रीय विद्यालय के प्रकार। केंद्रीय विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं वो हम बताएंगे। प्रायोरिटी कैटेगरी भी बताएंगे। एज लिमिट क्लास फर्स्ट की वो बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे केवी में कितने बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कितने केवी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन कैसे होता है ये भी बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये सब हम बताएंगे। आरटी कोटा के लिए क्या क्या जरूरी है वो भी बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का मेथड क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय दो प्रकार के होते हैं। पहला केवी अंडर सिविल सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर, दूसरा केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड IHL। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केवी अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर में कैसे प्रायोरिटी लागू होती है। केवी अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर में जो कैटेगरी 1 में केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे, डाक आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 2 में केंद्रीय PSUs कर्मचारी के बच्चे जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनरत्न, IIM, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक, केवी आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 3 राज्य कर्मचारी के बच्चे जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चों। कैटेगरी 4 राज्य PSUs कर्मचारी के बच्चे जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कारपोरेशन आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 5 उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग जो कहीं भी किसी केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी नहीं हैं और सरकारी कोई नौकरी नहीं करते हैं उन सभी के बच्चे, यानी जो बचेगा वो सब कैटेगरी 5 माना जाएगा। इसमें ये होता है कि पहले कैटेगरी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 को ऐसे चांस रहते हैं। इसके साथ साथ रिजर्वेशन भी चलता रहता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि दूसरे केवी में प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे लागू होती है। यहाँ कैटेगरी 1 में PSU, IHL, PSU कर्मचारी के बच्चे जैसे IIM, IIT, NIT, IIM, NTPC आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को प्रथम वरीयता मिलेगी। मान लीजिएगा जो केंद्रीय विद्यालय IIT, NIT, IIM, NTPC में है उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को प्रथम वरीयता मिलेगी। कैटेगरी 2 केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे, डाक आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे, यानी जो कैटेगरी पहले वाले में 1 थी अब वही कैटेगरी यहाँ पे 2 हो गई है। कैटेगरी 3 केंद्रीय PSUs कर्मचारी के बच्चे जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनरत्न, IIM, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 4 राज्य कर्मचारी के बच्चे जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 5 राज्य PSUs कर्मचारी के बच्चे जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान,
निगम, कारपोरेशन आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 6 उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग जो किसी केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी या किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं, वो सभी कैटेगरी 6 में माने जाते हैं। एज लिमिट एंड क्लास 1 एज कट ऑफ। क्लास 1 की उम्र जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास फर्स्ट में पूरे एडमिशन होते हैं जितनी सीट होती है। बच्चे की उम्र 6 से 8 साल होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 के बीच में होनी चाहिए, यानी 2016 के अप्रैल से 2018 मार्च तक, तथा 1 अप्रैल 2018 को जन्मे बच्चे भी। केंद्रीय विद्यालय में कितने बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? केवी में 2 बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे एक बार रजिस्ट्रेशन करने में कोई मिस्टेक होने पर दूसरी बार फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक साथ कितने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक साथ आप 3 केंद्रीय विद्यालय के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन स्कूल सेलेक्ट करने के लिए मिलते हैं, इसलिए आप 3 केवी में अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस केवी स्कूल को भर रहे हैं वहाँ का आपके पास एड्रेस होना अनिवार्य है। एड्रेस माता या पिता का ही होना चाहिए, अन्य का एड्रेस मान्य नहीं होगा। मतलब आपको नियर बाई स्कूल ही सिलेक्ट करने हैं। रिजर्वेशन इन केंद्रीय विद्यालय। शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति 15%, शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति 7.5%, ओबीसी एनसीएल यानी पिछड़ी जाति जिनकी आमदनी 6 लाख रुपए से कम होती है, पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग इनका 3% है, आरटीई 25%, सिंगल गर्ल चाइल्ड पर सेक्शन 2 सीट। डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है, टाउन एरिया, नगर निगम और तहसील से बनता है। बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटो, वंचित समूह और कम आय का प्रमाण पत्र। केवल फॉर्म में डिटेल भरने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। कुछ माता पिता क्या करते हैं, दूसरे का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का फोटो यानी पासपोर्ट साइज का फोटो, पते का प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, सर्विस प्रमाण पत्र यानी सर्विस सर्टिफिकेट। जो माता पिता सरकारी सर्विस में हैं उनका सर्विस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लें। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जिन बच्चों के माता पिता सरकारी सर्विस में हैं उन्हें सर्विस सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। ट्रांसफ़र कहां से कहां हुआ, कब हुआ है, ये पिछले 7 साल में हुए ट्रांसफ़र कितने हुए हैं अवश्य लिखे होने चाहिए। दूरी का प्रमाण पत्र यानी डिस्टेंस सर्टिफिकेट। अगर आप आरटी कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र देना होगा कि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और विद्यालय भी ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपके घर की दूरी विद्यालय से 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। ये प्रमाण पत्र देना होगा। ये प्रमाण पत्र आपको सादे कागज पर लिखकर देना होगा। अगर आप आरटी कोटे का लाभ लेना नहीं चाहते हैं तो इस प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। SGC यानी सिंगल गर्ल्स चाइल्ड एफिडेविट और पीडब्ल्यूडी, ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड। सिंगल गर्ल्स चाइल्ड का एफिडेविट देना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिला या तहसील से बनवा सकते हैं। यह प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग। जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। बच्चे का ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड भी जमा करना होगा। आरटीई कोटा के लिए जरूरी है कि बहुत माता पिता कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आरटी कोटा के लिए दूरी क्या भरें, या बहुत से माता पिता आरटीई कोटा के लिए मान्य नहीं है, जैसे वंचित समूह में नहीं है, EWS में नहीं है, BPL में नहीं है,
फिर वो परेशान रहते हैं कि मेरा घर स्कूल से 5 किलोमीटर की कम दूरी पर है, 8 किलोमीटर की कम दूरी पर है, क्या मेरा एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होगा। यहाँ ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आया तो आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होगा। यहाँ दूरी कोई मायने नहीं रखती है। दूरी उन लोगों के लिए है जो वंचित समूह SC, ST, OBC, NCL, PWD, BPL समूह में आते हैं। RTE कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट: वंचित समूह प्रमाण पत्र, डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट, या आप SC, ST, OBC, NCL, PWD, BPL का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कमजोर आय वर्ग प्रमाण पत्र, लो इनकम सर्टिफिकेट, आपके पास EWS या BPL का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूरी प्रमाण पत्र, डिस्टेंस सर्टिफिकेट, आपको दूरी का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि आपका घर केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपके घर की दूरी का प्रमाण पत्र देना होगा कि आपका घर विद्यालय से 8 किलोमीटर से कम दूरी पर है। SC, ST, OBC, PWD, EWS, BPL, SGC कैसे चुने? बहुत से माता पिता कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक साथ कौन कौन से चुने। जो आपके ऊपर लागू होता है वे सभी चुने। अगर आपका बच्चा SC है, PWD है या दिव्यांग भी है, आप BPL में भी आते हैं और इकलौती संतान लड़की है तो आप SGC भी चुन सकते हैं, यानी आप सभी चुन सकते हैं। अपनी कास्ट SC, ST, OBC, NCL, PWD चुने, इससे आरक्षण और RT दोनों का लाभ मिलेगा। अपनी इनकम जैसे EWS, BPL चुने, उसमें RT का लाभ मिलेगा। SGC यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड, एकल कन्या को भी चुने। मेथड ऑफ एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है इसके बारे में हम बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट के एडमिशन ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा होते हैं। इसमें हम ये भी बताएंगे ऑनलाइन लॉटरी कैसे निकलती है। फर्स्ट लॉटरी SGC यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड, एकल कन्या की 2 सीट प्रति सेक्शन के हिसाब से भरी जाएंगी। सेकंड लॉटरी RT कोटा 25% से भरी जाएंगी। थर्ड लॉटरी निकलेगी PWD यानी दिव्यांग की, ये 3% के हिसाब से सीटें भरी जाएंगी। फोर्थ लॉटरी SC यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की 15% सीटें भरी जाएंगी। फिफ्थ लॉटरी ST की, अनुसूचित जनजाति की निकलेगी, जिससे 7.5% सीटें भरी जाएंगी। सिक्स्थ लॉटरी OBC NCL की निकलेगी, जिससे 27% सीटें भरी जाएंगी। सेवेंथ लॉटरी निकलेगी, उसमें कैटेगरी 1 से सीटें भरी जाएंगी। एट्थ लॉटरी निकलेगी, उसमें कैटेगरी 2 से सीटें भरी जाएंगी। नाइन्थ लॉटरी निकलेगी, उसमें कैटेगरी 3 से सीटें भरी जाएंगी। इसी तरीके से 10th लॉटरी निकलेगी, उसमें कैटेगरी 4 से सीटें भरी जाएंगी। 11th लॉटरी निकलेगी, उसमें कैटेगरी 5 से सीटें भरी जाएंगी। 12th लॉटरी निकलेगी, उसमें कैटेगरी 6 से सीटें भरी जाएंगी। जहाँ पे पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग और IHL के स्कूल हैं, वहाँ पर ये जानकारी देना चाह रहे थे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट भी करें। यदि आपको इस वीडियो को लेकर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में KBS की नई जानकारी के साथ।